सो वेलकम बैक गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है लेटर ऑफ इनविटेशन। ठीक है, ये मैंने बना के रखा हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एग्जैक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये मैंने रेड करके रखी हुई है, यहाँ आपने अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ के पे आपने करंट वाली डेट डाल देनी है, यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस हूँ एंड माई फ़ोन नंबर अपना डाल देना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने अपने हिसाब से डाल देना है। एंड आई एम करंटली वर्किंग, आपने कंपनी का नाम डाल देना है, एड्रेस डाल देना है और अपनी एनुअल इनकम डाल देनी है यहाँ पे। और आपने ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी मॉम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए लिख रहा हूँ, आपने उनका नाम लिख दिया। ठीक है, कंट्री नेम लिख दिया और उनका फ़ोन नंबर लिख दिया। बेसिकली ये सारा आप कॉपी कर सकते हैं लेटर, और अपने हिसाब से अगर आपने कुछ मॉडिफाई करना है तो आप उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने यही वाला लेटर यूज़ किया था अपने केस में। और यहाँ पे जैसे कि देखिए, मैंने एग्जैक्ट डेट भी मेंशन कर रखी है कि कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस लेटर के साथ हम अपना लीगल स्टेटस जैसे कि PR कार्ड लगाएंगे, हम अपना प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आप अपने HR से बात करके वहाँ से आप ले सकते हैं, और मेक श्योर करना कि वहाँ पे आपकी जो भी सैलरी है वो लिखी हो, और आपकी ज्वाइनिंग डेट थी जो काम की वो जरूर मेंशन की हो। तो इसमें हम आप अपनी रिसेंट जो 4 महीने की कम से कम, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में वो भी लगाएंगे, और हमारी जो लास्ट ईयर के जो T4s हैं, है ना, काम के, वो लगाएंगे। और मेक श्योर करना PR परमानेंट रेजिडेंस होने के अलावा एक और भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कट ऑफ होता है। मतलब कि ये देखिए, अगर आप एक बंदे को बुलाना चाहते हैं तो आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए। 2 बंदे बुलाना चाहते हैं जैसे कि मम्मी पापा, तो आपकी लास्ट ईयर की, ठीक है, जैसे कि 2023 चल रहा है तो आपने 2022 में इतने पैसे कमाए होने चाहिए पूरे साल में। ठीक है, तो बेसिकली हम यही प्रूव कर रहे हैं इसमें कि ये जो लिको है मिनिमम कट ऑफ, हम इसके रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम अपने लास्ट ईयर के जो है T4 वो लगाएंगे। और आपने ना इसके साथ NOA भी लगा सकते हैं। NOA जैसे कि उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये CRA की मेरी वेबसाइट है और मेरा अकाउंट है। तो आपने यहाँ पे ना टैक्स रिटर्न करके एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ना एक सेक्शन बना होगा, तो आप वहाँ से जाके जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। और इसके अलावा बस दैट्स इट। यहाँ इसके अलावा इसके साथ कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपने यहाँ पे सारे अपने मम्मी की इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, पापा की इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, जिनको पे आप बुला रहे हैं उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, एड्रेस वगैरह वगैरह। एंड नीचे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, होस्ट यानी कि आप जो बुला रहे हो, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इनविटेशन लेटर, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपनी PR कार्ड हो गया, आपकी 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपके T4 या NOA ये लगा देना है। तो इससे आपका इनविटेशन लेटर वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ इनकम में वही है, आपके T4 लगेंगे लास्ट ईयर वाले। ठीक है, और आपका जो करंट जॉब लेटर है वो लग जाएगा। और इसमें आप अपने जैसे कि एग्जैक्टली 3 महीने की पे स्टब्स भी साथ में लगा सकते हैं। तो इससे आपका ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनकम वाला आपकी मतलब कि चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड यानी कि आपके प्रूफ इसमें मांगे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, ये जो हमने भरा था, जैसे कि इंडियन सिटीजन के पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है,
अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग की थी, अगर आपने वहाँ पे पैन कार्ड भरा था तो आप यहाँ पे भी पैन कार्ड डालेंगे, और अगर आधार कार्ड भरा था तो आप यहाँ पे भी आधार कार्ड डालेंगे। बट हमने अपने केस में यहाँ पे पासपोर्ट भरा था तो हम यहाँ पे भी पासपोर्ट ही ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट में तो आपको पता ही है, आपने पासपोर्ट ऐड करना है। तो फंड्स, ठीक है, फंड्स में बेसिक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हमने लिखा था कि दैट्स समवन एल्स, यानी कि हम अपने माता पिता के लिए पे कर रहे हैं, अगर वो खुद से पे कर रहे हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी 4-5 महीने की। अगर उनके नाम पे कोई ज़मीन जायदाद है तो वो लग जाएगी, ठीक है। बट हम अपने केस में यहाँ पे अपनी वही 4-5 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, और अपनी तरफ से एक वो भी बना सकते हैं लेटर, जैसे कि प्रॉमिस लेटर टाइप सा, कि हाँ मैं अपने माँ बाप का सारा खर्चा पे करूँगा, नोटिस या टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो बट हम अपने सिनेरियो में जैसे कि ये लगाएंगे, अपना एक बैलेंस सर्टिफिकेट मिलता है जो बैंक से, अगर आपके अकाउंट में $10-11,000 है तो आप अपने बैंक में जाके उनको बोल सकते हैं कि मुझको बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो वो लगा देंगे 3-4 महीने की पुरानी क्या बोलते हैं उसका, बैंक स्टेटमेंट्स लगा देंगे, ठीक है। और एक ये लेटर भी बना के लगा सकते हैं कि मैं अपने उनका बेयर करूँगा खर्चा, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं। एंड मेक श्योर करना, अगर आपने किसी से पैसे बोरो किए हुए हैं, मान लीजिए आज 23 तारीख है, ठीक है, तो आपने 23 तारीख को किसी से बोरो करके पैसे $11,000-12,000 अपने अकाउंट में कर लिए, तो मेक श्योर करना कि उसको आप 25 या 26 को बैलेंस सर्टिफिकेट लेने जाएं, क्योंकि बैंक जो होता है वो एक दिन पहले का बैलेंस आपको सर्टिफिकेट बना के देता है। तो ये मेक श्योर करना, ये बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाला फॉर्म हो गया है ना, IMM 547 की मैं आपको बता देता हूँ कैसे भरना है। ये हो गया। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। भी ये आप अपने मॉम के बिहाफ से भर रहे हैं, तो दैट मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता हूँ कि इसको करना है। आपने पहले यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है, उनका फुल नेम जो भी है, अगर डिफरेंट जैसे कि ये फर्स्ट नेम ही है लास्ट नेम ही है तो ऐसे अकॉर्डिंगली भरना है। उनकी बर्थ डेट लिखनी है। तो ये वाला सेक्शन हमारे लिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हो, अगर बाद में ऐड करना चाहते हैं तो भी उसके लिए सेक्शन होता है। यहाँ पे आप UCI नंबर लिखेंगे उनका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपना, ठीक है, नाम लिखना है, और आपने यहाँ पे लिखना है कि आई एम फैमिली मेम्बर हूँ। तो यहाँ पे आपने फिर अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है सारी, ठीक है, A to Z लिखनी है यहाँ पे। और ये वाला सेक्शन आपने खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और ये वाला सेक्शन बिल्कुल भी नहीं भरना, ठीक है। ये मेक श्योर करना कि आप ये सारी हेडिंग भर के ही, देख के ही नीचे फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि ये वाला लिखा हुआ है कैंसिल करने के लिए, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैंसिल करने के लिए। तो आपने ये वाला नहीं भरना है, ठीक है। इस सेक्शन को ध्यान से देख के भरना। यहाँ पे योर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्टैक्ट, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन, और योर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका टिक बजेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके मॉम या फादर का या दोनों का ये वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे आपके अपने मम्मी या पापा के, जिसको भी प्रिंसिपल एप्लीकेंट आपने बनाया है, उनके सिग्नेचर होके यहाँ पे साइन हो जाएंगे। और अगर आपने दोनों को मम्मी पापा का लगाया तो यहाँ पे दोनों के लगेंगे, ठीक है, नीचे दोनों के साइन हो जाएंगे। तो ये फॉर्म आपने ऐसे भरना है, ठीक है। तो फिर अपना आ जाता है नीचे रिलेशन, यानी कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा रिलेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पासपोर्ट।
हम अपना पासपोर्ट इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे जो एंड वाला पेज होता है उस पर मम्मी या पापा का नाम लिखा होता है दोनों का, तो हम वो लगा देंगे। और इसको हम एक्सप्लेनेशन लेटर जो होता है उसमें भी लगाएंगे, लिख देंगे कि हमने अपना रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए माई चाइल्ड हैज़ अटैच्ड हिज पासपोर्ट टू शो आवर रिलेशनशिप बिकॉज माई नेम is mentioned on the last page on mother's or father's section। ठीक है, ये लिखा होता है, आप एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे डाल देंगे। और जो भी आपको चीज़ लिखनी है ना, जैसे कि कुछ भी आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है बट मतलब कि आप चाहते हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करना इमिग्रेशन ऑफिसर से, तो उसको आप एक्सप्लेनेशन लेटर में डाल के लिख सकते हैं। ठीक है। और ये मेडिकल इंश्योरेंस, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप काफ़ी तरह की वेबसाइट है, आप कहीं भी जाके डाउन कर ले सकते हैं, लेकिन मुझको ये वेबसाइट बहुत सूटेबल लगी थी, जैसे कि क्योंकि इस पे आप काफ़ी कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, रेट वगैरह। यहाँ पे जाके इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा, यस। यहाँ पे जाके आपने बस इंफॉर्मेशन भरनी है अपने मम्मी पापा की। तो यहाँ पे आप अगर गेट कोड पे करोगे तो ये आपको ना 10-12 कंपनी बता देगा, फिर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से साथ के साथ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट लगा मुझे, इसलिए मैंने ये यूज़ किया था। तो ये आई गेस सभी चीज़ें कवर हो गई हैं। और ये जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है ना, इसका मैं आपको लिंक एग्जैक्ट आप कॉपी करके इसको अपनी फाइल में लगा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्म है जो ये वाला फॉर्म, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, तो हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।